मुझे हमेशा से पता था कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, बस मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा था। मैं परफेक्शनिज्म के ट्रैक पे फंसा हुआ था। हर बार ऐसा लगता था कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूंगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पूरा जून महीना, पूरा का पूरा जून महीना मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा, उसे हर दिन अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी हो या बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। इन 30 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि ये चैलेंज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों था, मैं पहले कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं कर पा रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे सब कुछ बदल दिया। इन 30 दिनों में मैंने क्या सीखा एंड कैसे इस जर्नी ने मुझे क्लैरिटी फाइंड आउट करने का एक सिस्टम बता दिया। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी, मुझे कम्युनिकेशन पसंद है, मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, क्यूरियस रहना पसंद है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा के सामने बात करना मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। I mean, the list goes on। अगर मैं सच बोलूं, चाहे मैं कितना ही रील्स बना लूं, चाहे मैं कितना ही शॉर्ट्स बना लूं, चाहे मैं कितना ही किसी तरीके का कंटेंट बना लूं, चाहे ब्लॉग पोस्ट लिख लूं, कुछ भी कर लूं, बट जो मजा मुझे जेन्युइनली जब मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ, जब मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उसमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है ना, मुझे और किसी में नहीं मिलता है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझ में पोटेंशियल नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मैं खुद को ही रोक रहा था। हर बार एक ही सोच मुझे डिस्टर्ब करती थी, एडिटिंग अभी परफेक्ट नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और सीख लेता हूँ फिर शुरू करूंगा, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं हो रहा था। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे, आज 1 तारीख है, 1 जून 11 बजे, तो देखते हैं कि क्या हम ये जून 30 दिनों में लगातार डालना है कंसिस्टेंटली, फिर क्या वो कंप्लीट कर पाते हैं। फर्स्ट डे ऑफ जून है। मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैंने एक क्वेश्चन डिकेश भैया से किया था, भैया मुझे कंटेंट बनाना है, भैया मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो करना है, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट मैं पहले क्लैरिटी गेन कर लूँ, फिर ये सारा का सारा चीज स्टार्ट करूँ। एंड उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि क्लैरिटी, मैं डायरेक्ट उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था क्लैरिटी काम करने से पहले नहीं आता, क्लैरिटी काम करते करते आता। अगर तुम ये सोचोगे कि पहले मैं क्लैरिटी गेन कर लेता हूँ उसके बाद काम करना स्टार्ट करूंगा, या फिर, तो शायद तुम कभी काम करना स्टार्ट ही ना कर पाओ। बस स्टार्ट करो, बस शुरू करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ही तुम क्लियर होते जाओगे एंड क्लैरिटी मिलते जाएगा। और बस जून आते ही मैंने डिसाइड कर लिया, अब ओवर थिंकिंग नहीं, ना ज्यादा प्लानिंग, ना परफेक्शनिज्म, बस हर दिन एक वीडियो, और देखते ही देखते ये जर्नी मुझे कितना कुछ सिखा देती है। शुरू के कुछ दिन ऑनेस्टली बहुत एक्साइटिंग था, नई चीजें थी, मोटिवेशन हाई था, मोमेंटम मुझे आगे ले जा रहा था, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही मुझे समझ आ गया कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली कितनी डिफिकल्ट। मुझे याद है कि 7वें दिन के ब्लॉग में मैंने बोला था, आज 8 है बाय द वे, आज 8 जून है, मंडे, ओके, एंड मैंने एक दिन बस मिस कर दिया। आपका ये चेन बनते जा रहा है, ठीक है, अगर एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं है, बट वो दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी। एंड वही चीज मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने 7 तारीख को रिकॉर्ड नहीं किया था या फिर मैंने एडिट नहीं किया था। 7 तारीख को मैंने सब कुछ किया था, रिकॉर्ड भी किया था, एडिट भी किया था, जस्ट पब्लिश नहीं कर पाया फॉर सम रीजन। और क्योंकि वो उस दिन पब्लिश नहीं हुआ तो वो काउंट होगा कि भाई तूने जितने मेहनत किया वेस्ट वाला चीज़ है, जो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ एंड इसको मैं रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट करके रखना चाहता हूँ कि हार्ड कुछ नहीं होता है, बस कंसिस्टेंट रहना हार्ड होता है। और इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग डेज में आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जैसे जैसे आपका मोटिवेशन ऐसे डाउन होगा, एक बार के लिए तो आपको लगेगा कि नहीं करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। हर वीडियो के साथ मैं थोड़ा बेटर हो रहा था, सिर्फ 1% ही सही, और वही 1% इम्प्रूवमेंट मुझे क्लैरिटी भी दे रही थी। हर दिन मुझे समझ आ रहा था क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। क्या सबसे डिफिकल्ट बात पता है क्या है? सबसे डिफिकल्ट बात है कि कंसिस्टेंट रहना। मैंने उस दिन भी यही बात बोला था कि कुछ भी हार्ड नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना हार्ड है। मैं आज भी सेम बात रिपीट करूंगा कि कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस किसी भी चीज़ को रिपीटेटिवली, पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे करते करते 7वां, 10वां, 20वां, 30वां, ऐसे करते करते लगातार किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली करना इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। फिर ऐसे ही करते करते डे 10th, डे 15th, डे 20, ऐसे देखते देखते पूरा महीना निकल गया। मेरे माइंड में बस एक ही चीज था, हर दिन उठना है एंड शो अप करना है। ना ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचना है, ना ज्यादा ओवर थिंकिंग करना है,
बस कैमरा उठाना है और अपना काम करते जाना है। और ऑनेस्टली हर दिन वीडियो कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर में एक टिक मार्क लगाना, उस फीलिंग को शायद वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सका। वो सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का था। ऐसा लगता था आज का दिन वेस्ट नहीं गया, आज मैंने अपना गोल कंप्लीट किया। नाउ लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी। जून का जो 30 डेज था, जो 30 डेज चैलेंज था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट आई लर्नड, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने जो सीखा है, क्योंकि मैं ये कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत भारी चीज है। मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था किसी भी चीज पे। अगर आपको जिम जाना है, मैं 1 महीना जा रहा हूँ फिर छोड़ दे रहा हूँ। अगर वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, आई नो दैट आई हैव पोटेंशियल, आई नो दैट आई कैन डू इट, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। द सेम प्रॉब्लम वॉज विथ मी, विच इज I am not able to being consistent, which is now I kind of understand by doing this 30 days challenge. अगर आपको किसी भी चीज पे consistent रहना है, so you have to give the entire priority to that particular thing. What I mean by this, if you want to do something, उसके अलावा कुछ और नहीं सूझना चाहिए। आपका सारा फोकस, सारा अटेंशन, सारा सब कुछ आपको बस उसी चीज को कंप्लीट करने तक आपका गोल होना चाहिए। आपको सुबह सुबह उठ के 10 पेज पढ़ूंगा तो मेरे को कुछ और नहीं सूझना चाहिए। मेरे को बस ये दिमाग में आना चाहिए कि मैं बस कैसे आज 10 पेज कंप्लीट करूंगा, कैसे भी करके। So you have to give your entire focus, entire attention. It has to be the most important priority in your life. Like, और सबसे बड़ी लर्निंग जो कि टिकेश भैया एकदम सही थे। इन 30 दिनों ने मुझे इतना सिखाया है, उतना शायद मैं किसी बुक को पढ़कर या पॉडकास्ट को सुनकर या फिर शायद नहीं सीख पाता। अब मुझे समझ आ गया है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं आता है। नहीं, पहले मैं क्लियर हो जाऊंगा, आई विल बी फर्स्ट गेट क्लैरिटी, देन आई विल डू सर्टेन थिंग एक्शन। नहीं, ये सब बकवास की बात है, ऐसे नहीं काम करता है। क्लैरिटी करने से आती है। जब आप रोज काम करते हो तो हर दिन आपको फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक से पता चलता है कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। जो चीज वर्क कर रहा है उसको कैसे हम लोग सस्टेनेबली और वर्क कराते जाए, मतलब जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो कैसे ऊपर ही जाते जाए। और हम लोगों को ज्यादा फोकस देना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो वर्क नहीं कर रहा है, कौन सा ऐसा चीज है जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है, उस पर फोकस करते हैं एंड उस पर फोकस करके इसको इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। एंड जब आप ये सेम चीज एक्शन, गेटिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग बेस्ड ऑन द फीडबैक, जब ये 3 चीज जब आप रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन आप ऑटोमेटिकली एंड फिर धीरे धीरे ये फीडबैक ही आपका क्लैरिटी बन जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रायल एंड एरर ही सबसे बड़ा टीचर है।